धनु राशि वाले दोस्तों, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे फेस्टिवल सीजन में गोचरवश ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं जो धनु वालों के लिए फेस्टिवल सीजन को रोमांचकारी और आनंदमय बना देंगे। प्रसन्नतापूर्वक यह समय व्यतीत हो जाएगा। पिछले लंबे समय से जीवन में पेश आ रही विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। इस बेहतरीन समय में ग्रहों का सहयोग भी मिल जाए तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करता है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा धनु लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी वर्ष आपको साढ़े साथी से बहुत बड़ी राहत मिली है और गुरुदेव भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर गए हैं। यह दोनों बदलाव धनु वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक है, परंतु अभी तक आपको उम्मीद के मुताबिक वह परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि आजकल शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। वक्री अवस्था के कारण वह शनि पीछे साढ़े साथी के अंतिम चरण की ओर फिर से अग्रसर है। इससे एक बार फिर से साढ़े साथी के अशुभ फल देखने को मिल रहे होंगे। दूसरा, पंचम भाव पर गुरु के साथ राहु का युति योग, गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि सब कुछ गुड़ गोबर कर रही है। दोस्तों, निश्चिंत रहें, चिंता का कोई विषय नहीं है। फेस्टिवल सीजन में खासकर दीपावली से पहले आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे जो फेस्टिवल सीजन को खुशनुमा बना देंगे। लंबे समय से जीवन में पेश आ रही विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। गुरु पर राहु और शनि का वक्र प्रभाव गुरु की शुभता को प्रभावित कर रहा है। इससे गुरु अपना शुभ फल देने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। 4 सितंबर को गुरु की चाल में भी यू टर्न आ जाएगा। गुरु मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। अब गुरु का भी बल बढ़ जाएगा। शुभ ग्रह का वक्री होना शुभता प्रदान करता है। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही वक्री अवस्था में संचार कर रहे गुरु पर राहु और शनि का वक्र प्रभाव भी काफी हद तक प्रभावहीन हो जाएगा। गुरु के शुभ फल देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में संचार करेगा। फेस्टिवल सीजन में गुरु की यह स्थिति भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों में भी तेजी आएगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। गुरु की वक्र स्थिति से वक्र दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा दीपावली से पहले गुरु चंडाल योग से मुक्ति भी धनु वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव अत्यधिक शुभ भाव पर गुरु चंडाल योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए लक्ष्मी स्थान पर गुरु और राहु के युति योग से निर्माण हो रहे गुरु चंडाल योग के कारणवश लक्ष्मी आपके पास नहीं बल्कि दूर जा रही है। संतान क्षेत्र से भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। पंचम भाव से दोनों की भाग्य, लाभ और प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि शुभता प्रदान करती है, लेकिन उसी भाव पर राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है। अब 30 अक्टूबर से इस योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस दिन राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब गुरु चंडाल योग से छुटकारा और गुरु के बल में अत्यधिक वृद्धि होगी। गुरु के साथ साथ पंचम भाव का भी बल बढ़ जाएगा। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा के भी पात्र बनेंगे। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। लंबे समय से बुद्धि स्थान पर
राहु का प्रभाव बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। अब आप बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में अधिक उपयोग नहीं करेंगे। दीपावली से पहले गुरु चंडाल योग से मुक्ति विद्यार्थियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, अब वह भी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश संबंधी कार्य कर सकेंगे। पंचम भाव पर राहु का संचार लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से धन कमाने की ओर प्रेरित करता है। अब दीपावली से पहले उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अच्छे और बुरे में फर्क महसूस करेंगे। गुरु की मजबूत स्थिति नैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ से धन पीछे पीछे भागा चलाएगा। बुद्धि पर बना हुआ राहु का साया दूर होगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। दीपावली से पहले प्रेम प्यार भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित कर देगी। प्रेमी जनों में पिछले समय से चले आ रहे मतभेद भी दूर होंगे। सबसे बड़ी राहत संतान क्षेत्र से मिलेगी। दीपावली से पहले संतान के संबंध में यह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। पिछले समय से तनाव का कारण बनी संतान से संबंधित चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। अब गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर राहु की दृष्टि अब नहीं पड़ेगी। लंबे समय से आपकी राशि पर राहु की नीच दृष्टि विचारों में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दीपावली से पहले यह महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य बुलंद होगा तथा भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ पिछले समय से कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो अब वह वाद विवाद भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दीपावली से पहले शनि भी आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 4 नवंबर को शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अब शनि पीछे नहीं आगे की ओर चलेगा। वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तृतीय भाव से शनि की पंचम, नवम और 12वें भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही थी। इन भावों पर शनि की वक्र दृष्टियों से काफी प्रतिकूल परिणाम देखने को मिल रहे थे, क्योंकि शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां हैं। अब सीधा चलने से इन दृष्टियों के भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। पंचम भाव के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु के पंचम भाव पर मजबूत अवस्था से भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता जी का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर फेस्टिवल सीजन में दीपावली से पहले धनु वालों को एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, छोटी अवधि में एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। फेस्टिवल सीजन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की चर्चा ना करें तो सब कुछ फीका है। जीवन की सभी रंगीनियां शुक्र से संबंधित है। अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक शुक्र का संचार उत्तम बना रहेगा। 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक शुक्र भाग्यवा पर संचार करेगा। भाग्यवा पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य के सहयोग से आय और लाभ में वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी राशि के त्रिकोण स्थानों पंचम भाव पर गुरु का संचार तो नवम भाव पर शुक्र का संचार लक्ष्मी माँ की कृपा का पात्र बनाएगा। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक शुक्र कर्म भाव
और अपनी नीच राशि में संचार करेगा। नीच का शुक्र सुख भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा, इसलिए घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। भूमि भवन और वाहन संबंधित कोई क्रय विक्रय करने का विचार बना रहे हैं तो वह विचार हकीकत में बदलेगा। अपने घर की इंटीरियर में बदलाव करेंगे, घर की साफ सफाई और साज सज्जा करने में रुचि बढ़ेगी। 30 नवंबर से लेकर पूरे दिसंबर माह तक शुक्र लाभ भाव अपने भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा, स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी, नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, महंगे वस्त्र, वाहन और अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। एक तरह से समझे लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। लाभ भाव पर शुक्र का संचार धनु वालों को मौज करा देगा, हर प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। बात करें शुक्र के मित्र ग्रह बुध की तो 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक बुध कर्म भाव अपने भाव पर संचार करेगा, तो 19 अक्टूबर के बाद लाभ भाव पर संचार करेगा। दोनों भावों पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। फेस्टिवल सीजन व्यापारी दोस्तों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। व्यापार कारक बुध का शुभ गोचर व्यापारिक दोस्तों की उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर कार्य करेगा। अक्टूबर और नवंबर माह में ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और मंगल का आपकी राशि के कर्म और लाभ पर संचार भी अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहेगा। सरकार और पिता के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर फेस्टिवल सीजन में ग्रहों के बदलाव धनु वालों को मौज करा देंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।